श्वेता। श्वेता के स्वाद की दुनिया में आपका स्वागत है। श्वेता का स्वाद एक मोटिवेशनल कहिए चैनल है, या तो फिर कहिए कि एक लर्निंग चैनल है, जिसमें मैं आपको डेली सिखाती रहूंगी कि किस तरह से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे घर के किचन से ही अपना होम कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मैं डेली थोड़ा थोड़ा आप लोग को नॉलेज देती रहूंगी। छोटा ही बनेगा वीडियो, पर मैं आपको डेली देती रहूंगी, क्योंकि जो मैं ऑनलाइन भेजती हूँ खाना, उसका तो वीडियो बनाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 15 to 20 मिनट्स में इतना पैनिक रहता है किचन में कि मैं उस फूड को मैं मतलब शूट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं लेकिन आपको बताऊंगी किस तरह से मतलब मैं अपना फूड बनाती हूँ। तो मैं अलग से भी बना करके दिखा करके मैं आपको सब समझाती भी रहूंगी, रेसिपीज भी शेयर करती रहूंगी, नए नए रेसिपीज, चाहे कुछ भी हो, बेकिंग हो, कुकिंग हो, चॉकलेट्स हो, चाहे जैसा जैसा मेरे पास ऑर्डर आता रहेगा मैं उस तरह से आपके पास शेयर करती रहूंगी। ऑर्डर्स नहीं भी आए तो मैं रेसिपीज जरूर देती रहूंगी, छोटे छोटे टिप्स टेक्निक देती रहूंगी। तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आज आपको अपना किचन का टूर कराऊं, बताऊं कि किस तरह से मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, ताकि हर काम फटाफट से क्विक में तुरंत हो जाए। क्योंकि बहुत पैनिक होता है जब हम किचन में काम करते हैं, वो हमारे पास क्योंकि बैक टू बैक ऑर्डर्स भी आते हैं, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर बैक टू बैक आ जाता है, तो वो किचन में बहुत पैनिक, आदमी टेंशन का माहौल हो जाता है। क्योंकि कस्टमर 2-3 ऑर्डर, ये नहीं है कि एक ही ऑर्डर आता है, कस्टमर का 2-3 आया, किसी में 6 आ गया, किसी में एक ही आया, तो हमें वो सारा कुछ सेम टाइम में ही फिर मैनेज करना होता है। तो मैनेज करने के लिए किस तरह से मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ कि मेरा काम फटाफट से हो जाए, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरा किचन ऑर्गेनाइज रहता है। और मेरा किचन ऐसा ही। और सबसे पहला कुकिंग का सबसे पहला टिप मैं आज ये देना चाहूंगी कि ऑलवेज बी क्लीन योर किचन स्लैब, या आप जहां भी वर्किंग स्टेशन, जो भी आपका वर्किंग स्टेशन है, इट शुड बी प्रॉपर क्लीन। हमेशा एक आप डस्टर रखिए। जब भी आप खाना बनाती हैं, कुछ भी आपके गैस के ऊपर गिरता है या साइड पे गिरता है, उसको वाइप अप कर दीजिए। एक रखिए हाथ के, ऑलवेज वियर एप्रन। मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं हमेशा एप्रन पहन के रखती हूँ, क्योंकि जो भी हम कपड़ा पहनते हैं वो पूरा ऊपर से वो इतना सारा कुकिंग करना होता है कि वो खराब होता है। चाहे बार बार हाथ पोंछना, तो आदमी एप्रन में पोंछ लेता है। एप्रन में पॉकेट्स होते हैं, उसमें एक आप पॉकेट में एक डस्टर जरूर लगा के रखिए, हाथ पोंछने के लिए, हाथ वाइप करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करती हूँ, मैं अपना किचन दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं किचन में अपना काम करती हूँ। मतलब मैं यहाँ वैजाग में हूँ, तो मुझे किचन अच्छा थोड़ा बड़ा मिला हुआ है, इसलिए थोड़ा स्पेसियस है। पर कोई बात नहीं, आपका जैसा भी किचन है, छोटा है बड़ा है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए। अगर आप घर से ही अपने किचन से ही अपना ऑनलाइन फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आप उसी किचन को ऑर्गेनाइज करके ऐसा रखिए कि आपका काम तुरंत हो जाए। आपको ये नहीं कि कढ़ाई निकालना है तो आप अंदर से कढ़ाई निकालने में लगी है, उसी में आपका टाइम निकल जाएगा, तुरंत आपका काम सारा हो जाए क्विक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरा किचन का स्टार्टिंग है। मैं अपने किचन के डोर पे खड़ी हूँ और मेरा किचन ये देखिए, किचन बड़ा है, स्पेसियस है। पहले मैं आपको पूरा अपना किचन दिखा देती हूँ। वो सामने हमारा बाहर जाने का है, वो डोर मैंने बंद कर दिया है, उससे बाहर की लाइट आ रही है, तो वीडियो अच्छा नहीं बन रहा था, तो मैंने डोर बंद कर दिया। वो भी मैं खोल के लास्ट में दिखा दूंगी। ये मेरा किचन है, ये मेरा एल शेप का प्लेटफॉर्म है, पर मेरे इस प्लेटफॉर्म में बहुत जगह नहीं बचती, लेकिन मैं इसी में ही मैनेज करके काम करती हूँ। ये देखिए, ये सारा मैंने अपना किचन का, ये सारा, मैं कहीं भी रहती हूँ तो मेरे जहाँ गैस का चूल्हा रहता है, जैसे चूल्हे के ऊपर ही मैं सारा ये चीज़ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ऑर्गेनाइजर मेरा वो खुद का बनवाया हुआ है, जो मैं कारपेंटर से बनवा लेती हूँ, और उसको वहाँ रखती हूँ ताकि हम फट से वहाँ से उठा करके काम कर सकें। यहीं पे, यहाँ मैं अपना ये मेरा स्लैब है, जहाँ पे मैं अपना रोटी बेलती हूँ, यहाँ रख के करती हूँ। और सीधे यहीं पे मेरा नाइफ वगैरह रहता है, ऊपर में सीजर है। यहाँ देखिए सीजर, मुझे कुछ भी काम करना है, नाइफ सीजर सब मेरा बगल में रहता है। हैंड टॉवेल एक लगा के रखा है ताकि हाथ पोंछना हो तो आदमी हाथ वगैरह भी पोंछ सके। ये मेरा फ्रिज है, साथ ही के साथ मेरा ये फ्रिज है। ये मेरा ओटीजी, और एक ये मेरा ओटीजी है जो मॉर्फी रिचर्ड का है, और ये माइक्रोवेव है। उसके बाद जब मैंने अपनी बेकिंग क्लास स्टार्ट की, तो मैंने ये ओटीजी अपने पैसों से खरीदी थी, जो मुझे क्लास से मिला था, उससे मैंने ये ओटीजी खरीदा था।
तो ये है। फिर इधर मेरा ये किचन है, रैक्स है, जहाँ मैं अपना सारा डब्बा मसाले वगैरह रखती हूँ यहाँ ऑर्गेनाइज करके। ये मेरा किचन है। और जब भी आप किचन स्टार्ट करें, मेरी दूसरी टिप ये है, एक टिप तो मैंने पहले बता दी, दूसरी टिप ये है कि आप जो घर का राशन लेती हैं और जो किचन अगर आप स्टार्ट करना चाहती हैं तो दोनों का राशन अलग अलग रखिए, कभी भी मर्ज नहीं करिए। अलग रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितनी आपकी प्रॉफिट आई। आप घर के ही सामान से आपने घर का ही आटा निकाल लिया, घर का ही राइस निकाल लिया, तो इस तरह से आपका फिर प्रॉफिट नहीं समझ आएगा कि आपने कितना काम किया, कितना क्या किया। ये बास्केट है नीचे, जिसमें मेरा मोमोज स्टीमर सॉस पैन रहता है, ताकि तुरंत मेरा मोमोज का ऑर्डर आए, मोमोज करना है तो मैं तुरंत यहाँ से उठाऊं और ये कर लूँ। यहाँ पे मैं अपना एल्युमिनियम फॉयल रखती हूँ, जिसमें मुझे रोटी वगैरह पैक करना हो तो वहाँ से तुरंत मैं निकाल सकूँ। ये देखिए, ये प्लेट है जिसमें मैंने ये टॉवेल लगा के रखा है, पेपर नैपकिन लगा के रखती हूँ कि पूरी आता है या मेरे पास कटलेट्स है, फ्राइड मोमोज है आता है, तो मुझे फिर वो प्लेट निकालना ना पड़े, उसमें पेपर ना निकालना पड़े, इनमें बहुत टाइम जाता है। तो मैं जब अपना किचन लास्ट में पूरा, जब मैं 11 बजे से पहले मैं सारी चीज़ें एक एक ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ कि मुझे जब मेरे पास ऑर्डर आए तो मुझे यहाँ वहाँ भागना ना पड़े, मेरा काम आसान हो जाए। ये मेरा मिक्सी है जो यहीं रहता है अगर मुझे कुछ काम है। ऐसे तो किचन के टाइम पे कोई काम नहीं होता क्योंकि सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर रहती हैं। ये जग में मैं अपना पानी फिल करके रखती हूँ कि जैसे ही मुझे अगर कुछ भी काम है, डेजर्ट में मेरा सूजी का हलवा है और कैरेट खीर है, फिरनी है, पानी का ज़रूरत है, तो मैं अब यहाँ ऊपर से मैं पानी निकालूँ करूँ तो बहुत टाइम लगेगा। जग में पानी निकाल के रखती हूँ मेजरमेंट के लिए। ये मेरा ये कटोरी रहता है जिससे मैं तुरंत मेजर करके डाल देती हूँ। मेरा रिफाइंड ऑयल अलग है, घर का रिफाइंड ऑयल अलग रहता है जो डेली सुबह मॉर्निंग में भरती हूँ। ये 1 लीटर रिफाइंड ऑयल मेरा ऑलमोस्ट एक दिन का खर्चा हो जाता है। यहाँ देखिए, इसमें बेसन रखा है, जैसे कुछ भी पकौड़ा वगैरह जाता है तो उसके लिए ये बेसन, चीनी, सब कुछ मेरा यहाँ है, सॉल्ट है, मेरे मसाले हैं, सारा मैं यहाँ ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। यहाँ मेरा सारा कढ़ाई जो भी मैं यूज करती हूँ ये मेरा सारा यहाँ पे रखा हुआ रहता है ताकि मैं यहीं से निकालूं और यहाँ बनाऊं। बस ये देख लीजिए कितना सा कम डिस्टेंस है। अब ये मैं अगर नीचे मैं इन कैबिनेट्स में रखूं, जैसे ऑर्डर आएगा कैबिनेट खोलूंगी, वो निकालूंगी, निकालते निकालते तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। यहाँ से जैसा मुझे जो ज़रूरत लगता है वो मैं वैसा बर्तन यहाँ से निकालती हूँ, तुरंत यहाँ से बनाती हूँ। और यहाँ ऊपर मेरा सारा जितना भी यूटेंसिल्स है यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से लिया और मैंने अपना काम किया। यहाँ मेरा बेलन, चकला, चिमटा सब यहाँ रखा हुआ है, यहीं से लिया, मेरा सारा काम यहीं हो जाता है आराम से। तो ये था मेरा किचन, जिस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। यहाँ मैं ये आलू प्याज रखती हूँ, जिसमें मेरा ऊपर वाले शेल्फ पे मेरे घर का आलू प्याज है, नीचे वाले शेल्फ पे मेरा जो किचन में यूज होता है वो आलू है। प्याज मैं उधर रखती हूँ, यहाँ जगह नहीं थी। और यहाँ आप ऊपर में देख रहे हैं डिस्पेंसर जो है, ये मेरे घर का ऑयल है। इन ऑयल से मैं खाना नहीं बनाती हूँ किचन का, जो मेरा कस्टमर्स के पास जाता है, क्योंकि यहाँ लोग मस्टर्ड ऑयल नहीं खाते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं। तो सारी चीज़ें रिफाइंड ऑयल में बनती हैं, चाहे सब्जी बने चाहे जो भी बने। तो इसीलिए मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आंध्रा में सारे जो पिकल तक भी रिफाइंड ऑयल में खाते हैं। इसीलिए यहाँ मैं सारा कुक करती हूँ रिफाइंड ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में कुक नहीं होता है। तो ये था मेरा छोटा सा किचन का होम टूर, जिसमें मैंने आपको बताया इस तरह से आप जो है अपने भी किचन को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, ताकि अगर आपने भी अगर होम किचन स्टार्ट किया तो आप इस तरह से तुरंत काम कर सकते हो। तो सब ये है सबसे बेनिफिट। ये मेरा चूल्हा है, देखिए यहाँ गैस है, यहाँ मेरा नल है, कुछ भी काम करना है तुरंत कर ले। यहाँ मैंने सारे चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। बस इतने ही से एरिया का काम होता है। और एक मैंने यहाँ पे स्टूल लगा के रखा है, क्योंकि किचन में और कोई जगह नहीं है। तो जब जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आता है, ये स्टूल मैं लगा करके, ये देखिए ये स्टूल मैं इसको खींच करके मैं यहाँ अपने पास रख लेती हूँ। और इस स्टूल पे जो है जैसे अनियंस हैं, जिंजर गार्लिक है, या मेरे मसाले हैं जो मैं बना के रखती हूँ, मैं इन स्टूल पे रख के और यहाँ से फटाफट से काम कर लेती हूँ। और यहाँ से फ्रिज से निकल गया सामान, कुछ भी अगर मुझे माइक्रोवेव करना है, ये करना है, तो तुरंत यहाँ कर लिए। तो इस तरह से मैं अपना काम कर। तो ये था छोटा सा मेरा होम टूर कहिए या किचन टूर कहिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया।
और आप देखिए, जैसा कि मेरे आप बैक साइड में देखेंगे, ये बर्तन स्टैंड है जहाँ पे मैं अपने प्लेट्स वगैरह लगाती हूँ। तो बर्तन भी निकालना है तो यहाँ तुरंत बर्तन भी निकाल लिया मैंने, और सारा काम मेरा तुरंत जल्दी से हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप जो है अपना किचन ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से मैं अपना किचन ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अगर ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो और आपको मोटिवेट करता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में मेरी हेल्प करें। और अगर मैंने किसी को भी मोटिवेट किया हो तो प्लीज़ 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 मुझे ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।